वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती के दावे के बरक्स घोटकी ट्रेन हादसे की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान रेलवे के पास ब्लैक बॉक्स जैसा डेटा रिकॉर्डिंग का ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं जिसकी मदद से किसी ट्रेन को पेश आने वाले हादसे की मुकम्मल वजूहात मालूम हो सके। माहिरीन का कहना है कि हवाई जहाज़ों की तरह दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक में तो ब्लैक बॉक्स की सहूलत मौजूद होती है जिसको डिकोड करके हादसे की वजूहात मालूम हो सकती हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान रेलवे में ब्लैक बॉक्स का कोई वजूद नहीं है और इस हवाले से आज़म सवाती की जानिब से किया जाने वाला दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तान रेलवे में जनरल मैनेजर के ओहदे से रिटायर होने वाले इशफाक खट्टक का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में अमेरिका से जो रेलवे के इंजन मंगवाए गए थे उनमें यह सहूलत मौजूद है कि ड्राइवर की जो गुफ्तगू कंट्रोल टावर के जरिए कंट्रोल रूम से होती है उसको किसी हद तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन हादसे की वजह नहीं मालूम की जा सकती। सिंध में घोटकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम में 65 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए, लेकिन रेलवे के वज़ीर समेत कोई भी शख्स इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हमारे पास सेकंड टू सेकंड रिकॉर्ड करने वाला ब्लैक बॉक्स मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल इब्तदाई तहकीकात के दौरान इस पर काम शुरू नहीं हो सका। ताहम ये भी तय है कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दोनों ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और हम FTIR के अफसर के ज़रिए इसकी तहकीकात करवा रहे हैं और इसमें हमें 3 से 4 हफ्तों का वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब रेलवे का डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ का कहना है कि रेलवे के पास इस वक्त जो इंजन मौजूद हैं उनमें ब्लैक बॉक्स नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, अलबत्ता एक डिवाइस मौजूद होती है जिसको इवेंट रिकॉर्डर का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस डिवाइस के ज़रिए ट्रेन की स्पीड, किस मुकाम पर इंजन स्टार्ट हुआ और कहां पर रुका और ड्राइवर ने कब ब्रेक लगाई, इसके बारे में तो मालूमात मिल सकती हैं, लेकिन ये डिवाइस हादसे की असल वजूहात के बारे में नहीं बता सकती। उन्होंने कहा कि ट्रेन के हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस को अमेरिका से दरामद किया हुआ इंजन लगा हुआ था, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस को यूरोप से दरामद किया हुआ इंजन लगा हुआ था जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि इस इंजन को HGMU के नाम से पुकारा जाता है। मोहम्मद इम्तियाज़ का कहना है कि टेक्निकल शोबा इस डिवाइस का जायज़ा लेकर हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड कितनी थी और ड्राइवर ने कितने फासले पर ब्रेक लगाई उसका रिकॉर्ड इस डिवाइस से निकाल कर तफ्तीशी इदारों के हवाले करेगा। उन्होंने कहा कि यह डिवाइस रेल का पहिया पटड़ी से उतरने और दूसरे ट्रैक पर चढ़ने के बारे में किसी किस्म की मालूमात फराहम नहीं कर सकती। मोहम्मद इम्तियाज़ का कहना था कि इस डिवाइस को बैरून मुल्क भिजवाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसको डिकोड करने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि रेलवे का टेक्निकल शोबा इससे हादसे की मालूमात जब चाहे हासिल कर सकता है। पाकिस्तान रेलवे में जनरल मैनेजर के ओहदे से रिटायर्ड इशफाक खट्टक का कहना है कि अगर किसी ट्रेन को कोई हादसा पेश आता है तो तहकीकात के लिए सबसे पहले इस बात को देखा जाता है कि रेलवे का पहिया पटड़ी से कैसे उतरा या दूसरी पटड़ी पर कैसे आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर रेलवे का निज़ाम मैनुअल सिस्टम के तहत ही चलता आया है। इशफाक खट्टक का कहना था कि उनकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान ट्रेन के जितने भी हादसे हुए उसमें किसी भी ब्लैक बॉक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। रेलवे के टेक्निकल शोबे से रिटायर होने वाले मोहम्मद अमजद का कहना है कि माजी में रेलवे के हादसात हुए हैं, लेकिन इसमें कभी भी ब्लैक बॉक्स नामी चीज़ का नाम तक नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि माजी में ट्रेनों के हादसों के बाद जब वो तहकीकात के लिए जाए हादसा पर पहुँचते थे तो सबसे पहले जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की स्पीड और ब्रेक की मालूमात को देखकर इस नतीजे पर पहुंचा जाता था कि किस वजह से हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रेलवे का पहिया ट्रैक से उतरने की मालूमात भी जाए हादसा से मिलती थी। उन्होंने कहा कि रेल के ट्रैक को तब्दील करने की मालूमात कंट्रोल रूम से मिलती हैं। रेलवे के साबिक GM मोहम्मद इशफाक खट्टक का कहना था कि अमेरिका से जो इंजन मंगवाए गए हैं उनमें इंजन ड्राइवर की कंट्रोल रूम के जरिए गुफ्तगू किसी हद तक रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है, इसके अलावा इसमें और कोई सहूलत मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अमेरिका से जो 60 के करीब रेलवे के इंजन मंगवाए गए थे वो सामान की नकलो हमल के मकसद के लिए थे। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक की देखभाल के सिलसिले में अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से रेलवे के हादसात में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि जहाज़ों का ब्लैक बॉक्स कोई एक डब्बा नहीं होता और ना ही ये काले रंग का होता है। आम इस्तिलाह में जिस चीज़ को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है ये 2 आलात पर मुश्तमिल होता है, फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कमर्शियल पायलट और एविएशन साइकोलॉजिस्ट निशाद अंजुम के मुताबिक फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर एक ऐसा आला होता है जिसमें तैयारे और परवाज़ के बारे में मुख्तलिफ मालूमात महफूज हो रही होती हैं। उनके मुताबिक फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर में मौजूद मवाद को जब चलाया जाता है तो इससे परवाज़ के हवाले से तमाम मालूमात जैसे कि परवाज़ की ऊंचाई क्या थी, तैयारे की रफ्तार क्या थी, लैंडिंग गियर खुला था या नहीं, फ्लैप नीचे थे या नहीं, कॉकपिट के अंदर जो काम तैयारे का अमला कर रहा था उसकी तमाम तर तफसीलात वक्त के साथ साथ उसमें आ रही होती हैं। आप ये समझें कि यह खामोश फिल्म होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था। हवाबाजी में हर अमल का रिकॉर्ड होता है। हवाई जहाज़ के इंजन स्टार्ट होने से लेकर जहाज़ के मंजिल पर पहुंचकर पार्क होने तक
तमाम डेटा ना सिर्फ महफूज किया जाता है बल्कि बेशतर औकात इसको फ़िज़ाई परवाज़ के दौरान बराह रास्त किसी मोबाइल सिग्नल के ज़रिए कंट्रोल सेंटर तक भेजा भी जा रहा होता है। नौशाद अंजुम के मुताबिक तफ्तीशकारों को फ़्लाइट डेटा रिकॉर्ड ये बताता है कि क्या हुआ और कब हुआ। दूसरी जानिब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आपको बताता है कि जो कुछ हुआ वो क्यों और कैसे हुआ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में वो तमाम बातें रिकॉर्ड की जा रही होती हैं जो कि कॉकपिट में की जा रही होती हैं। इनमें पायलट की ज़मीनी अमले से तमाम तर गुफ्तगू और अपने शरीक पायलट या अमले से सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है। जो बात पायलट ने की है और जो बात उसके कानों में गई है वो CVR में रिकॉर्ड होगी। नौशाद अंजुम मिसाल देते हैं कि अगर कोई पायलट अपने शरीक पायलट से कहे कि यार बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, मुझे आज जल्दी घर पहुँचना था, ज़रा जल्दी चलेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो इससे आपको पायलट और अमले की उस वक्त की सोच का पता चलता है। ताहम रेलवे की ट्रेनों में मौजूद ब्लैक बॉक्स एक ही होता है जो डेटा रिकॉर्डिंग का काम करता है। अब सवाल ये है कि वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती के कहने के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली ट्रेनों के ब्लैक बॉक्स वाकई मिल चुके हैं या इनमें मौजूद ही नहीं थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।